जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वे ऑफ ज्ञान 2। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3 का 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से समझकर उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। दोस्तों, आपके बुक में जो दिया गया है क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या है, शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि दो पूर्ण संख्या लेना है। जैसे हमने कहा कि 0 लीजिए, फिर गुने 1 कीजिए। जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 0 मिलेगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगर हम 0 को 0 से गुना कर दे तो आपको 0 मिलेगा। अगर 0 को हम 5 से गुना कर दे तो आपको 0 मिलेगा। इसका क्या मतलब है सर कि शून्य होने के लिए दोनों अंक जरूरी नहीं है कि दोनों अंक शून्य हो। शून्य होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों अंक शून्य हो। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं, हम लिखेंगे शून्य होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों अंक शून्य हो। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या तो दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या कह रहा है? ये दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जैसे हमने कहा अगर 1 को आप 5 से गुना कीजिए तो आपको 5 दिखेगा। 1 लाने के लिए क्या होगा, 1 से आप 1 को गुना कीजिएगा तो आपको 1 दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर कि 1 को अगर 5 से गुना किए तो 1 हुआ, 1 को 1 से गुना किए तो 1 आया। इसका मतलब है कि सेम संख्या से गुना करने पर 1 नहीं आता है। जैसे हमने कहा कि 5 गुने 5 बराबर 25 हो जाता है, 1 नहीं आया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम इसके, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके दोनों ही अंकों का एक होना आवश्यक है। ठीक है, एक लाने के लिए दोनों अंकों का एक होना आवश्यक है। यदि आप दो अलग अलग अंक लेते हो, जैसे हमने कहा 1, 5 लेते हो, तो इसका जब प्रोडक्ट होगा वो 5 होगा, यानी डिफरेंट होगा। तो सेम का जब गुना करोगे, यानी 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिख दिया इसके दोनों ही अंकों का एक होना आवश्यक है, तब ये होगा आपका 1 के बराबर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपके बुक में, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। ये वितरण विधि क्या होता है सर, मैं इसी चीज़ों को पहले समझा लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है वितरण विधि। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि वितरण विधि क्या होता है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि A क्रॉस B प्लस C, BC को कोष्ठ में बंद कीजिए और A को बाहर कर दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, A को B से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा AB, प्लस है तो प्लस, फिर A को C से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, ये इस नियम को हम लोग कहते हैं वितरण का नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं बंटन का नियम। क्या कहते हैं दोस्तों? बंटन का नियम। इसी को हम लोग बंटन का नियम या वितरकता का नियम भी कहते हैं। ठीक ना, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, दिया गया है 638 गुने 101। 638 गुने 101। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे वितरण नियम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 638 है गुने 100 को करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 को जब 101 को ब्रेक करोगे तो 100 - 1 करेंगे
तो यहाँ पे 99 हो जाएगा, लेकिन हम जब एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 101 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको हम इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए ब्रेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 638 गुणे 100 और प्लस 638 गुणे 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो लिखेंगे 638 पे 638 को 1 से गुना किए तो ये हो गया 638, डबल ज़ीरो है तो यहाँ पे हो जाएगा डबल ज़ीरो, प्लस 638 हो जाएगा यहाँ से। अब दोनों को क्या करेंगे सर, दोनों को ऐड करोगे, लिखोगे और इस दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 में जब जीरो जोड़ोगे तो क्या होगा, 8 होगा। 3 में जब जीरो जोड़ोगे तो क्या हो, 3 होगा। 8 में 6 जोड़ोगे तो 8 6 कितना होगा, 14, 14 के 4, हासिल कितना 1, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर 6 है तो 6, इसमें कॉमा का यूज़ करेंगे, इसका ये होगा 64,438, इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं छठा का बी नंबर क्वेश्चन का आंसर। छठा का बी नंबर है, यानी छठा का दूसरा नंबर है। यहाँ पर दिया गया है 4375 गुना है 1000 सॉरी। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। लिखेंगे और लिखेंगे 4375 गुना 1000, एक को क्या लिखेंगे 1000 और जमा 1 लिखेंगे। जब इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको 1001 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4375 को इससे गुना करेंगे, फिर इसको हम इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे और 4375 को गुना करना है 1000 से, यहाँ पे हो जाएगा 1000, प्लस है तो प्लस, इसको फिर गुना करना है, लिखेंगे 4375 और गुना है तो गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 से जब गुना कीजिएगा तो ये हुआ 4375, 000 है तो 000 यहाँ पे पुट कीजिए, प्लस एक को जब 1 को 4375 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4375, इसका हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो 5 में जब 0 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है, 0 में फिर 7 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 के 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर बताइए 5 में जब 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 7 का हो जाएगा 7, 3 को हो जाएगा 3, 4 को 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें कॉमा का यूज़ करेंगे, 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, उसके बाद ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कॉमा का यूज़ हम आपको इस क्वेश्चन में बता दिए हैं, कॉमा का यूज़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने कर लिए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, अब छठा का तीसरा नंबर देखते हैं। छठा का तीसरा नंबर देख लेते हैं। 3100 सॉरी माफ करना 774 और फिर ये 25, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, तो हम लोग इसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 374 गुना है। अब लोग 25 में क्या करें हम, तो इसको सर आप ऐसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, जैसे हमने कहा कि सर 20 में आप 5 कर लीजिए तो ये हो जाएगा सर 25, या आप 30 में से 25 को 30 में से जब 5 को घटाएंगे तब पर भी 25 ही होगा। तो इस तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको ईजी सा तरीका बताते हैं। क्या करेंगे, 20 को जब इससे गुना करेंगे 734 गुने 20 और प्लस है तो प्लस 734 गुने 5। ठीक है, इस दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 0 पहले रहने दीजिए। ठीक है, पहले 2 से गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यहाँ पे 0 है तो 0, प्लस है तो प्लस, 4 पंचे 20 के 0, हासिल 2, 5 या 15, 2 17 के साथ हासिल 1, 7 पंचे 35, 1 36। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं दोनों को। यहाँ पे 0 को जब 0 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 7 15 के 5, हासिल कितना 1, 8 6 6 12, 1 13 के 3, हासिल कितना 1, 3 और 4 कितना 7 और 1 हासिल था तो ये हो गया 8 और 1 है तो
1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, इसमें कॉमा का यूज़ करेंगे तो 3 अंक के बाद कॉमा का यूज़ करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6 का चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3175। हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो सर आप बताओगे कि 100 प्लस 25 कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 125 मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 3175 को गुना करना है 100 से। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3175 गुने 100 और प्लस फिर क्या करना है, 3175 गुने 25 करना है। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सर 3175 और फिर प्लस 00 है तो ये 00 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीक़ा से आप गुना करते हैं। फिर प्लस है तो प्लस, इस दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 79375। ठीक है, अब इस दोनों को क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। तो चलिए हम आपको जोड़कर यहाँ बता देते हैं। यहाँ पे है 7317500। ठीक है, फिर क्या है 5739 उसके बाद 7। ठीक है, इस दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं ऐड करके। ये 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 7 के 7 हो जाएगा, 5 3 8, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 7 1 8 1 9 हो जाएगा और 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, लिख देंगे आंसर में 396875। ठीक है, यही है ना, 396875 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं छठा का 5वां नंबर देख लेते हैं। 6 का 5वां नंबर देख लेते हैं। तो 6 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 6 का 5वां नंबर, ये है 608 गुने 35 है। ये है छठा नंबर क्वेश्चन, छठा का 5वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। ये हो जाएगा 608 गुने 35 को मुझे ब्रेक करना है तो लिखेंगे सर 30 प्लस 5 कर देंगे तो ये 35 मिल जाएगा। अब मुझे क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, 608 को हम 30 से गुना कर देंगे, 608 को हम 3 से गुना कर देंगे और प्लस है तो प्लस 608 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब गुना करेंगे सर 3 से तो ये हो जाएगा 8 के 24 के 4 हासिल 2। तो सर 3 का जब 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, हासिल 2 था तो 2 हो जाएगा। फिर 36 के क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और 0 पहले से था तो 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। प्लस है तो प्लस, यहाँ गुना करेंगे 5 से, 55 40 का 0 हासिल कितना 4, 5 के 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 हासिल था तो हासिल हो जाएगा। ठीक है, 56 से कितना हो जाएगा 30। अब इस दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18,240। फिर करना है 3040 से क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा, 4 4 8 के 8 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 3 11 1 हासिल 1 और ये 1 1 2 हो जाएगा। यानी हो जाएगा आंसर आपका 21,280 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कॉमा का यूज़ यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझें और आगे बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं, आगे, इस रूप को समझना है और आगे बढ़ाना है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 गुने 8 प्लस 1 बराबर 9 हो रहा है। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 कर दिया, फिर 8 तो सेम ही है, प्लस 1 था तो यहाँ पे 2 कर लिया, यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 9 था तो ये 8 कर लिया। फिर यहाँ पे बताइए 3 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 3 ऐड कर रहा है, फिर से ही 7 हो गया। इसी तरह मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, आप ही बताइए मुझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 होगा। हमने क्या किया, 5 बढ़ाए हैं तो यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे और बराबर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 9 8 7 6 उसके बाद 5। ठीक है, इस पे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। और फिर गुना है और क्या हमने बढ़ाया है, तो 6 बढ़ाया है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 8
सॉरी 9 8 7 6 5 4। ठीक है, इधर बढ़ रहा है तो इधर घट रहा है, क्या है, इधर बढ़ रहा है इधर घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का ऐसा सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या किया, 4 से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग इजी से समझ लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, तो दोस्तों अपने साथियों के साथ इस वीडियो को फैलाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।